ना हम लोग तो दो ही बात में फंसे हैं, नाम का नाम हो और शरीर को आराम हो, बस इसके आगे हमारी बुद्धि नहीं जाती। हमारा जो नाम है रखा हुआ कल्पित, बोले तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा, स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। वो चाहे स्वर्णाक्षरों में लिखा रहे और चाहे गंदी स्याही में लिखा रहे और चाहे मिट जाए, उस नाम की महत्ता, चाहे जो कल्पित नाम है, जो नाम हजारों लोगों के दूसरों के भी हो सकते हैं, जो नाम माँ के पेट में आने से पहले था नहीं, पेट में भी नहीं था, और जो नाम इस शरीर के जल जाने के बाद कुछ समय बाद विलुप्त हो जाएगा, उस नाम की महिमा रहेगी, उस नाम का नाम रहेगा। बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे, नाम लेंगे, बोले अमुक आदमी बड़े अच्छे। अब अपने को सुख हो गया, बोले लोग कहते हैं भाई जी बड़े अच्छे, तो भाई जी का आरोप जो है भाई जी नाम में आ गया। अब बोले देखो ना सारा संसार हमारी तारीफ करते, चाहे हम कहें नहीं, पर महाराज हम तो अपनी कहते हैं, हम अपने मन को देखते हैं तो सुख की लहर आती है। तो ये सिद्ध होता है प्रत्यक्ष कि नाम का नाम चाहता है ये मन। मिथ्या, सर्वथा मिथ्या नाम मिथ्या, ये प्रत्यक्ष हम जानते हैं नाम मिथ्या है, और किसी का मिथ्या न माने कि नाम का मिथ्यापन तो हमारे सामने प्रत्यक्ष हमारा धरा हुआ नाम, और नाम बदलने वाला, नाम मिटने वाला, उस नाम का इतना व्यामोह कि हम उस नाम के पीछे उन्मत्त रहते हैं। अपनी जीवनी आप लिखते हैं महाराज, ये हमारा हमसे जगत को शिक्षा मिलती रहे। ये बुरी चीज नहीं है जगत को शिक्षा मिलना हमारे किसी आचरण से, पर उसमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। आचरण को अच्छा बनावे तो वहां उसके जीवन से जो मौन शिक्षा मिलती है, उसके द्वारा अपने आप जगत की सेवा होती है, जगत का उपकार होता है। पर यदि उसके साथ जरा सूक्ष्म कामना रहती है, मीठा विषय है ना, लटका स्वाद है, बोले भैया हम अपने हाथ से अपने जीवन की बात लिखेंगे तो सच्ची लिखेंगे, दूसरे जानते नहीं। औरों की बात तो मैं नहीं कहता, पर मुझको कोई लिखने को कहे तो मैं तो अपनी बड़ाई लिखूंगा, और बुरी बुरी बात जो जीवन के सब छिपा लूंगा मैं, क्योंकि मुझे तो बड़ाई पानी है ना आपसे अपनी तो ये दशा है। तो इस प्रकार से नाम और क्या, ये शरीर जो पांच भौतिक पिंड है, विश्राम मूत्र की थैली है ये, और इसमें है क्या? अरे इस चमड़े की थैली में भरा क्या है? अंदर जरा खोल के तो देखो एक बार। ऑपरेशन रूम में गैस आ जाती है, कहीं ऑपरेशन रूम में पहुंच गए तो वहां डॉक्टर कहा करते हैं कि भाई सर्जन लोग कि कच्चे दिल वालों को ऑपरेशन रूम में नहीं आना चाहिए, बल्कि ले नहीं जाते, रोक देते, निकाल देते हैं कि कहीं हम ऑपरेशन करते हैं, हमारा हाथ उसमें लगा, आंख उसमें लगी, और बीच में कोई बेहोश हो के गिर पड़ा तो उसको संभालेंगे कि उस ऑपरेशन को संभालेंगे, तो निकाल देते। अंदर की जरा सा खून लहू ये अगर बीच आता है मांस तो गस आ जाती है। तो हमारे अंदर भरा क्या है? निश्चा है, मूत्र है, मेद है, मज्जा है, मांस है, अस्थि है, कफ है, ये सारा बढ़िया से बढ़िया सामान अंदर भरा है, और चमड़े की थैली में बंद है। अब इस चमड़े की थैली में बंद इन गंदी चीजों को हमने मान लिया बड़ा पवित्र, कोई छू न जाए तो पवित्र हो जाएंगे। अरे अंदर क्या भर रखा है? जिसको कोई छू जाए हमारे अंदर वाले को तो उसको नहाना चाहिए। लेकिन इस शरीर में, इस रूप में हमारा इतना आत्माभिमान कि जरा सा भी इसको कोई कह दे कि जरा नीचे बैठ जाओ तो अपमान हो गया, जरा सा ऊंचे पर आ जाए तो बड़ा मान हो गया। 1916 की बात है, मुझे गवर्नमेंट ने जब गिरफ्तार करके भेजा इंटरमेंट में, तो एक थाने में गया मैं। वो ऑर्डर था कि 2 बजे पुलिस थाने में जाकर हाजिर हो जाओ, तो मैं वहां पहुंचा। छोटा गांव था शिमलापाल। उस थाने में एक थानेदार की एक कुर्सी रही, उसके सामने एक टेबल। इंस्पेक्शन रूम में कुछ कुर्सियां और थी अलग, वो बंद रहती थी, वो कोई कलेक्टर वगैरह आते तब वो रूम खुलता। कम्बल बिछी रहती, सब लोग कम्बल पर बैठते।
मैं अपनी बात कर रहा हूं। तो मैं पहुंचा वहां पर, तो सब इंस्पेक्टर ने, अतुल चंद्र सिंह उनका नाम था, बड़े सज्जन थे, उठ करके आपस में प्रणाम हुए। उन्होंने कहा कि आप बैठिए, कम्बल दिखाइए, आप बैठिए। मेरा अभिमान वहां पर तन गया। मेरे अभिमान ने कहा मुझसे कि ये तो कुर्सी पर बैठा है, तुझे नीचे बैठने को कह रहा, अपमान कर रहा है। मैं बैठा नहीं, खड़ा रह गया, प्रतिवाद भी नहीं किया, खड़ा रह गया। छोटा बच्चा ही था। तो वो बड़ा बुद्धिमान आदमी, उसको मेरे अभिमान का पता लग गया मेरे चेहरे को देखकर। वो उठा, उठ करके मेरे गले में हाथ डाल लिया, कहा ये बैठे। तो वो भी कमरे पर बैठ गया, मुझे बैठा लिया। अब मैं बैठ गया। तो उसने कहा मुझसे बड़े प्रेम से कि देखिए हमारे थाने में कुर्सी एक ही है और मैं इस पर बैठा करता हूँ और सब लोग यहाँ पर कम्बलों पर बैठते हैं, कोई भी आवे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको बुरा लगा हो तो आप क्षमा कीजिए। बड़ा सज्जन, नहीं तो डिटेन्यू को, इंटरमेंट में आए हुए कैदी को क्यों ऐसा कहे वो। तो उसने बड़े स्नेह से कहा कि आपको अगर बुरा लगा हो तो माफ करें, लेकिन यहाँ की परिस्थिति यही है, आप देख लीजिए कहीं दूसरी कुर्सी है नहीं। तो मुझे लज्जा भी हुई और अपने मन के बर्ताव पर, मन का बर्ताव था, वो बाहर निकला भी नहीं था, मेरे मन में संकोच भी हुआ और शिक्षा मिली कि भाई देखो कितना झूठा अभिमान है। तो झूठा अभिमान किस चीज को, ये शरीर, मेरा शरीर, ये मैं, इसका कोई अपमान कर दे, कोई नीचे बैठने को कह दे, हैं, इसको कोई आराम न दे। ये घर वाले किस काम के जो इसकी सेवा नहीं करते। घर वालों पर दावा करते हैं हम लोग अपने अधिकार का, इस मांस के पिंड को लेकर और इसको सजाते हैं, मांस के पिंड को सजाते हैं, मलमूत्र के भांड को सजाते हैं, बनाते हैं, बड़े सुंदर बन गए। अरे काय का सुंदर बन गया है क्या इसमें? पर ये नाम रूप में जो हमारा व्यामोह है, ये हमें बांधे रखता है एक छोटी सी सीमा के अंदर। तो हम चाहते हैं नाम का नाम और शरीर का आराम। ये भोग जगत की प्रधान चीज है, दो, नाम और रूप, शरीर और नाम। ये भोग जगत का सारा काम इन दो के पीछे चलता है, इन दो के पीछे चलता है। इन दो को लेकर के ही इसमें हमारी बदनामी होगी कि नाम होगा, इसमें हमको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। सुख माने शरीर को, सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। अब वहां पर कल्पना कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं दुख की। जैसे अभी मैंने कहा, अरे कंबल पर बैठने में, कुर्सी पर बैठने में भेद क्या था, बल्कि कुर्सी की अपेक्षा कंबल पर आराम से बैठते हैं, पैर भी